सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राधा रानी है। मैं पर्वती कॉलोनी में रहती हूँ। मैं टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में 2019 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मेरा जीवन क्या था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं प्रभु में 25 साल से हूँ। 25 साल से मैं लगातार चर्च जाती थी और चर्च से आती थी। और वहाँ पर मैं जब जाती थी, मैं अपने जीवन में देखती थी मेरे जीवन में मतलब जो होना चाहिए परमेश्वर के साथ रहने में, वो सब कुछ मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। परिश्रम बहुत करती थी, मेहनत बहुत करती थी, परंतु उसका प्रतिफल मेरे जीवन में नहीं आ पाता था। लेकिन 2019 में जब मैं जुड़ी तो मैंने यहाँ पर परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को डीपली और गहराई में जाते हुए देखा। और मैं लगातार 2019 से इस चर्च में आती रही और उनके द्वारा मैंने इस चीज़ को देखा कि बीज बोने का दृष्टांत के बारे में मैंने सबसे पहले समझा। उनके मुंह से मैंने ये सुना था कि बीज बोलता है, तो मुझे बड़ा अचंभा लगा, क्योंकि 23-24 साल पहले मैंने ये ऐसा मतलब वचन तो वही था, लेकिन टीचिंग थोड़ी अलग थी। तो मैंने इनकी टीचिंग से ये सीखा कि बीज बोलता है, तो मैंने उस पर अमल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला बीज को बोना चाहिए। मैंने कहा ये बात तो सही है कि बीज को बोना चाहिए। तो मैं भी एक किसान परिवार से आती, इसलिए मुझे ये तो पता है कि हाँ बीज को बोना चाहिए, पर किस तरीके से बोना चाहिए बीज को। उन्होंने हमें बीज बोने के बारे में बताया कि आप अपने जीवन में लगातार जब आते हैं तो बाइबल इस बात को कहती है बीज को बोना चाहिए। तो हम वो ये सुनते थे पर फिर भी नहीं बोते थे। फिर लगातार वो बताते रहे, हमने कई सालों तक उनमें भी नहीं अमल करा। लेकिन जब वो हम डीपली उसके बाद हम उसमें सोचना विचार अपने हमने करा, तो हमने बोना स्टार्ट कर दिया। और जब हमने बोना स्टार्ट करा, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो हमने अपने जीवन में उस बीज के बोने के बाद उस ब्लेसिंग को, उस आशीषों को देखा कि मतलब सोचने से वो बाहर था, कि जो हम साइकिल की भी कल्पना नहीं कर पाते। तो हमारे घर में देखो बीज बोने के बाद बाइक, स्कूटी, यहाँ तक कि 4 व्हीलर के साथ परमिशन ने हमें ब्लेस करा। और MI का फ़ोन, एप्पल का फ़ोन हमारे घर में उस ब्लेसिंग मतलब उस बोने के बाद आया। तो हमने ये सोचा कि ये कैसे हो रहा होगा, क्योंकि मेहनत परिश्रम तो हम पहले भी करते थे। फिर मेरे को परमेश्वर के दास के द्वारा वो बताई हुई बातें और वो घोषणा याद आई कि उन्होंने बोला कि बीज बोलता है। तब मैंने उसमें अमल करना स्टार्ट करा कि सच में जब से हमने इस चर्च में जुड़े और हमने बीज को बोना स्टार्ट करा, तो उस फल को हमने आज काटा। एक बार ऐसा ही हुआ, हम लगातार बीज को बोते थे, तो हमने अपने परिवार में, घर में हमने ये सोचा कि हम गाँव में एक घर बनाएंगे। और उस समय परमेश्वर के भवन में हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट बोने के लिए बोला गया। तो हम सब ने भी अपने घर में विचार करा और एक बड़े अमाउंट को बोया और हमने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा। और परमेश्वर ने उस प्रेयर रिक्वेस्ट के द्वारा, उस बोने के द्वारा हमारे घर को इतना बड़ा ब्लेस करा कि जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतना बड़ा घर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने परमेश्वर के दास के द्वारा सीखा कि बीज किस तरीके से बोना चाहिए। बीज बोने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बुद्धि का सहारा ले, लेकिन वचन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हमने अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को भी काटा। तो परमेश्वर के दास के द्वारा जो बताई हुई बातें थी, हमने उस पर अमल करा और लगातार हम बीज को बोते रहे। और फिर हमने अपने जीवन पहले वाला हम देखते थे कि मेहनत परिश्रम हमने करा। हम एक टाइम खाते थे, एक टाइम हमें ये था कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हम यही सोच के रहते थे। लेकिन जब हम लगातार बोते रहे और अब उन चीज़ों को, हमने ब्लेसिंग को और आशीषों को अपने जीवन में भी काटा। हमने उत्पत्ति में ये देखा कि केन हाबिल ने भी जब अपने जीवन में बेस्ट बोया तो उसने बेस्ट को काटा। और हमने जब ये पतरस के जीवन से भी हम देखते हैं कि पतरस उस समय भी कार्य को तो करता था, लेकिन उस ब्लेसिंग को नहीं काटा। जब परमेश्वर के जीवन में आया, जब परमेश्वर ने इस बात को बोला कि उस जाल को उठा और तू डीपली जाके उसको गहराई में डाल, उसने परमेश्वर के कहे अनुसार करा। और उसने जब गहराई में उस जाल को डाला तो उसने इतनी आशीषों को लिया जो जीवन में उसने पहले कभी नहीं लिया था। तो हमने भी ये देखा था कि हमने जीवन में हम लगातार मेहनत और परिश्रम करते रहे, लेकिन जब हम परमेश्वर के दास के द्वारा कहे हुए सिद्धांतों पे चले, कहे हुए बीजों के बारे में सुना और अपने जीवन में जब हमने अप्लाई करा उसी चीज़ को, तो हमने भी बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को देखा और बड़े बड़े फलों को काटा। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और उनके दास दासी दोनों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।